नमस्कार। इस वक्त हम लोग मौजूद है बिहार के मधेपुरा जिला का यह मुरलीगंज प्रखंड का जो है परवा नोपटोल पंचायत है। यहाँ पर पहुंचने का वजह है कि यहाँ के एक रिटायर्ड फौजी के द्वारा जो है 6 वर्षीय बच्ची के साथ जो है काफी बेरहमी के साथ पिटाई किया गया है। जो बच्ची जो है अभी इलाजरत है। वो बताया जा रहा है कि अभी बिहार से बाहर है और भारत से भी बाहर है। वो बच्ची अभी नेपाल में इलाजरत है। आइए हम देखिए उनके परिवार के लोग के बीच आए हुए हैं। जब हम लोगों को जानकारी मिला कि वो रिटायर्ड फौजी जो है बच्चे के साथ हैवानियत को अंजाम दिए हैं, उसी चीजों की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं यह परवा नोपटोल पंचायत के वार्ड नंबर 2 में मौजूद है। देखिए यह गाँव ग्रामीण के लोग हैं। जब इन लोगों को जानकारी मिला कि फौजी जो है रिटायर्ड फौजी जो बच्चे के साथ हैवानियत की है, तो देखिए किस तरह से गाँव ग्रामीण के लोग जो है उनके परिवार के लोगों के साथ मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम उसी क्रम में जानते हैं, जो लोग जो है उस घटना के बारे में जानते हैं उन लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ममता कुमारी है। कैसे क्या कुछ घटना हुआ था, जानकारी देंगे? घटना कैसे हुई हमें तो ये ग्रामीण लोगों से पता चला जी। मेरी एक चाची है, वो बताई सुबह में करीबन 7 बजे जी। मेरा 2 नंबर वार्ड में ही घर है बगल में। तो 7 बजे सुबह में जब हम लोग चाय पी रहे थे तो चाची हल्ला की, चिल्लाई। वो यहाँ से चिल्लाते हुए गई कि जो फलाना का उसका बेटी जो है उसको मार, मुंडी मोचार करके जो है ना मार दिया फलाना फौजी। तो हम लोग भी दौड़ करके आए उसी के पीछे पीछे देखने के लिए कि चलो भाई देखते हैं, कहीं स्वाभाविक है कहीं कुछ होता है तो ग्रामीण के आसपास के सब जान जाते हैं और आते ही है। तो मैं तो बगल में ही हूँ, तो आना तो संभव ही था। तो हम लोग भी आए यहाँ देखे, तो तब तक भी वो बच्ची की माँ जो है गोद में लेकर के खड़ी थी। तो हमें लगा कि मर चुकी हैं। तो तभी वो बेहोश थी। थोड़ा देर के बाद जो है ना मतलब अथी की होश में आई हूँ। तो होश में आई तो उसके बाद बोला गया, हम लोग भी बोले कि जो जाइए पहले जो है बच्चा का इलाज करवाइए, जल्दी लेके जाइए सदर हॉस्पिटल लेके जाइए पहले। क्योंकि गरीब आदमी है, मान लीजिए प्राइवेट में जाती तो एकाएक मान लीजिए पैसा भी तो इकट्ठा करके नहीं न था। अचानक अकस्मात अगर घटना हुई है तो ऐसा होता है, तो पहले सदर हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। तो इनको बोले कि देखिए पहले लेके जाइए, इनको इसका इलाज करवाइए पहले। हो सकता है कि अगर बच्ची अगर इलाज करवाइएगा समय तो बच सकती है। लेके गए ये लोग वहाँ पे गए जब, तो सदर हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर बोले कि इसको सीनियर सिटीजन ले जाना पड़ेगा, हायर सेंटर ले जाइए। मतलब अच्छा हायर सेंटर मतलब समझिए ना, जो पटना सारा व्यवस्था हो। हाँ, सारा व्यवस्था हो। तो उनको जो है सबका सहमति से बोला गया कि इसको जो है ना माइंड में चोट है, सर में जो है इसका नस फटा हुआ है। मानसिक स्थिति तो गंभीर है, बच्चा का काफी स्थिति खराब है। हाँ, एक आंख भी उनका फटा हुआ है। बाकी हम तो इनका वो व्यक्तिगत उसका नाम ही लेके नहीं कहेंगे, लेकिन हमको जो मेरे माँ बाप भी सिखाए हैं और हम जहाँ तक जानते हैं कि इंसानियत का सारा हद ही वो पार कर चुके हैं। कोई भी इंसान हमें नहीं लगता कि इस हद तक भी गिर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ मतलब हाँ बड़े लोग होते सोचते किसी तरह का लोग होते तो किसी तरह से मान लीजिए होता है कि कुछ हो गया तो आपस में लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, मतभेद था, लड़ाई हो गया, मतलब कहा सुनी एक दूसरे से हो जाता। 6 साल की बच्ची किसी के साथ क्या कहा सुनी करेगी, क्या होगा भला? तो 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं। सही बात। इतने मेहनत से कोई भी पालते पोसते हैं, इस तरह से किसी भी बच्ची के साथ कीजिएगा तो ये अच्छा नहीं है। मानवता को संसार करने जैसा ही घटना है ये, और क्या कहें। यानी जिस तरह से फौजी को अनुशासन सिखाया जाता है देश की रक्षा करने के लिए, समाज में कैसे चलना है, सब फौजी को सिखाया ही जाता है। पता नहीं उन्हें कौन सी शिक्षा मिली थी, क्या उसको शिक्षा मिली थी कि उसको अभी भी आए थे तो ग्रामीणों की सेवा ही करना चाहिए था। वो जहाँ तक वो रक्षक ही होते कि भक्षक नहीं होते। आप भी इस पंचायत के प्रतिनिधि रह चुके हैं। आप भी किस नजरिए से देखते हैं ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरह की घटना को अंजाम देते? प्रतिनिधि होने के नाते ऐसे भी मेरा पॉलिटिकल साइंस है मान लीजिए, तो मतलब समाज में जो है जब हम समाज में आए, प्रतिनिधि बन के आए, तो जहाँ तक ऐसे भी हम लोग को परिवार से भी ये शिक्षा मिली है कि जब जिस समाज में है दूसरे का मदद ही करना चाहिए। जो अगर कोई दिक्कत में है, किसी को कष्ट है, अगर भला नहीं कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपको हो सकता है तो किसी ना किसी विधि से किसी का मदद ही करना चाहिए। क्या लगता है बच्ची जो अभी इलाजरत है, वो बच्ची मतलब अपना अगला जिंदगी जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी? क्योंकि अभी बच्ची के पास बहुत उम्र था जीने के लिए। देखिए आप मतलब नेचुरल जो सही चीज है वही ही बताना चाहिए। झूठा दिलासा देने वाला बात हम नहीं करते हैं। हमें जो जानकारी मिली है ना,
बच्ची का बचने का 30% ही चांस है, 100 में। यानी काफी स्थिति खराब है। स्थिति गंभीर है। और जो कि पानी तक नहीं ले रही हैं, अगर मान लीजिए वो पानी तक नहीं जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, उसका गला का नस डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो जा ही नहीं रहा है पानी, तो बचने का चांस उसका नहीं समझिए। अगर बच गई तो वो ऊपर वाला का कोई चमत्कार ही हो जाए, वो बच जाए। बाकी आप लोग भी दुआ कर रहे हैं। हाँ, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं कि भगवान करे बच जाए, आगे का बहुत जिंदगी बचा हुआ है। आई है इस दुनिया में तो बहुत कुछ देखने के लिए अभी बाकी बचा हुआ था, लेकिन कुछ इन्हीं सब इंसान के चक्कर में जो है ना, किसी का जिंदगी बेवजह जो है मौत में बदल जाता है, तो बस वही उनके साथ हुआ है। और हम लोग दुआ कौन थे जब घटना हुआ था लड़की के साथ? उनके साथ कोई थे कि नहीं थे? नहीं, लड़की के साथ जब घटना हुआ था तो उसकी बड़ी माँ उनको लेके आ रही थी वहां से। बड़ी माँ के साथ में थी? उनका बगल में कामत है जहाँ घटना हुआ। जिसके जो मतलब जो फौजी थे ना, उनके बगल में उसका कामत है। उनके यानी यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, लड़की का घर है, बच्चा का घर है, और कामत जो है उस जो फौजी है, जो रिटायर्ड फौजी, उनके घर के आसपास उनके कामत, मतलब उसके घर के बगल में उसका कामत है, जो कि आए दिन इन लोग का जाना आना उधर लगा रहता है। इसी वजह से बच्ची उधर जाती है। इसी वजह से वो अपनी बड़ी माँ के साथ गई थी। कब का घटना है ये? इस 7 बजे की घटना है, यानी कल? हाँ, कल। तो बड़ी माँ के साथ वो गई थी वहाँ पे, बाकी आपका कामत गई थी। मेरा परिचय तो यहाँ परवा नपटोल में पूर्व समिति सदस्य रहे हैं, और ऐसे 2 नंबर वार्ड में मेरा घर भी है, जहाँ पे ये बच्ची का जिसका घटना हुआ है, उसी वार्ड में मेरा घर भी है। नाम आपका? नाम मेरा ममता कुमारी है। बाकी आप देख रहे थे, या जो है इसी पंचायत के प्रतिनिधि भी रहे हैं, या जो है घटना के बारे में जानकारी दिए।